बहुत समय पहले एक भूली हुई दुनिया में, जहां बाजार गूंजते थे और धूप में नहाई छतें चमकती थीं, एक कहानी ने उड़ान भरी। ये कहानी थी एक ऐसे जहाज की जो समंदर में नहीं बल्कि असीम आसमान में उड़ता था, उड़ने वाला बादल जहाज। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने इस अद्भुत जहाज को हमारी कल्पनाओं का हिस्सा बना दिया। ये जहाज बन गया महत्वाकांक्षा, नई खोज और अनजान को जीतने की इंसानी चाहत का प्रतीक। उड़ने वाला बादल जहाज, ये नाम सुनते ही जहन में एक शानदार जहाज की तस्वीर उभरती है जो नीले आसमान में तैर रहा है। कहा जाता है कि इसके पाल चांदनी और सपनों से बने थे जो अलौकिक करीने से लहराते थे। लकड़ी और कारीगरी का ये अद्भुत नमूना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए एक अजीब सी खूबसूरती से आसमान में तैरता था। हर कहानीकार अपनी कल्पना से कुछ न कुछ जोड़ता गया, जिससे उड़ने वाला बादल जहाज एक रहस्य बन गया, सच्चाई और कल्पना का मेल। कुछ लोगों ने कहा कि ये जहाज हवा में गायब हो जाता था, पीछे बस हवा की एक सनसनी छोड़कर। कुछ ने तो इसकी कहानियां पौराणिक जीवों और दिव्य शक्तियों से भी जोड़ दी। पीढ़ियों से चली आ रही इन कहानियों ने उड़ने वाला बादल जहाज के आसपास रहस्य और कौतूहल का जाल बुन दिया। हकीकत और फसाना धुंधले पड़ गए और पीछे रह गया रहस्य का एक आवरण। लेकिन इन मिथकों और कहानियों के नीचे कुछ असली, कुछ ठोस होने की फुसफुसाहट थी। क्या उड़ने वाला बादल जहाज सिर्फ एक कल्पना थी, या क्या ये सच में किसी भूले हुए युग में आसमान की शोभा बढ़ाता था? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे वृत्तांतों, प्राचीन ग्रंथों और अनजान के आकर्षण के रास्ते पर चलना होगा। और ये यात्रा उतनी ही दिलचस्प होने का वादा करती है जितनी खुद ये कहानी। उड़ने वाला बादल जहाज का जन्म कैसे हुआ, ये अटकलों और अनुमानों के अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ इतिहासकार एक ऐसे दूरदर्शी आविष्कारक की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसा अकेला जीनियस जो आसमान को जीतने के सपने में डूबा हुआ था। ये रहस्यमय व्यक्ति, जिसके बारे में बस कहानियां और कुछ पुरानी पांडुलिपियां ही बची हैं, कहा जाता है कि उसने उड़ान के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अटूट विश्वास और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने इस मायावी लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास किया। दूसरों का मानना है कि यह जहाज एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था, कुशल कारीगरों, शिल्पकारों और विद्वानों की सामूहिक प्रतिभा का प्रमाण। प्रकृति के नियमों को चुनौती देने के एक समान सपने से प्रेरित होकर वे चोरी छिपे इकट्ठा होते, अपने ज्ञान और कौशल को साझा करते। प्रेरणा और पसीने के मेल से प्रेरित होकर उनके संयुक्त प्रयासों ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, उड़ने वाला बादल जहाज का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये मानवीय सरलता और नवाचार की असीम संभावनाओं का प्रमाण था। दुर्लभ और आम दोनों तरह की सामग्रियों से निर्मित यह जहाज उस सूक्ष्म योजना और जटिल शिल्प कौशल का प्रमाण था जो इसके निर्माण में लगा था। हर एक टुकड़ा ध्यान से चुना गया और कुशलता से जोड़ ढहा गया, जिससे भारहीनता और संरचनात्मक मजबूती के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उड़ने वाला बादल जहाज अपने गुप्त जन्म स्थान से आशा के प्रतीक, प्रगति के प्रकाश स्तंभ और मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति के प्रमाण के रूप में उभरा। इसकी पहली उड़ान समय में दर्ज एक ऐसा क्षण जिसने न केवल इंजीनियरिंग की विजय को चिह्नित किया बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। जैसे ही जहाज ऊपर उठा, धरती के आगोश से मुक्त होकर यह अपने रचनाकारों के सपनों और आकाश को छूने के लिए तरस रही एक पीढ़ी की आकांक्षाओं को साथ लेकर गया। हालांकि उड़ने वाला बादल जहाज का सटीक डिजाइन बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन कुछ बिखरे हुए वृत्तांत और अफवाहें इसकी अद्भुत संरचना की झलक पेश करते हैं। कुछ वृत्तांतों में हल्की लकड़ी जैसे कि बलसा या देवदार से बने जहाज का वर्णन है, जिन्हें उनके असाधारण शक्ति से भार अनुपात के लिए चुना गया था। जहाज का ढांचा सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया गया और मजबूत किया गया इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना रहा होगा, जो हवा और मौसम दोनों के तनाव का सामना करने में सक्षम था। पाल, जो बहुत अधिक आकर्षण और अटकलों का विषय रहे हैं, कहा जाता है कि वे बहुत ही पतले कपड़ेहों से बने थे, शायद रेशम से या ऐसी सामग्री से जो अभी तक अज्ञात है। हवा की थोड़ी सी फुसफुसाहट को पकड़ने वाले ये ईथर पाल
जहाज को पूरे आकाश में सहजता से आगे बढ़ाते होंगे। किंवदंतियां जटिल तंत्रों और सरल युक्तियों के बारे में बताती हैं, जिन्हें हवा की धाराओं और थर्मल अपड्राफ्ट की शक्ति का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। उड़ने वाला बादल जहाज का इंटीरियर संभवतः कार्यक्षमता और कलात्मकता दोनों का एक अद्भुत नमूना रहा होगा, जो इसके रचनाकारों की दूरदर्शी भावना को दर्शाता है। जटिल नक्काशी और शानदार साज सज्जा से सजे विशाल केबिन चालक दल और किसी भी भाग्यशाली यात्री के रहने के लिए होते। नेविगेशन उपकरण शायद हवाई नेविगेशन के लिए संशोधित एस्ट्रोलैब या समय के साथ खो चुके और भी अधिक उन्नत उपकरण जहाज को उसकी खगोलीय यात्राओं पर मार्गदर्शन करते। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद उड़ने वाला बादल जहाज की किंवदंती आश्चर्य को प्रेरित करती है और हमारी कल्पना को हवा देती है। ऐसे जहाज की कल्पना करने की हिम्मत, इसे बनाने का प्रयास तो दूर, नवाचार की मानवीय भावना और असंभव प्रतीत होने वाली चीजों की अथक खोज के बारे में बहुत कुछ कहती है। जहाज, चाहे वह सरल इंजीनियरिंग का उत्पाद हो या सामूहिक कल्पना की उपज, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जो हासिल किया जा सकता है उसकी सीमाएं अक्सर स्वयं द्वारा लगाई जाती है। उड़ने वाला बादल जहाज की पहली यात्रा के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक ऐसा नजारा जिसने देखने वालों को दंग कर दिया और उनकी सांसें रोक दी। गुलाब और सोने के रंगों से रंगे एक साफ सुबह के आकाश की कल्पना करो, जैसे ही जहाज अपने छिपे हुए हैंगर से धीरे धीरे निकला हो। जैसे ही जहाज ने हवा का एक झोंका पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा, वैसे ही भीड़ के बीच एक सामूहिक हांफने की आवाज गूंज उठी होगी। नीले कैनवास के सामने बादलों की तरह लहराते अपने पालों के साथ जहाज ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो आश्चर्यचकित शहर के ऊपर चढ़ता गया। यह चहल पहल वाले बाजारों के ऊपर से गुजरा, जिससे नीचे देख रहे लोगों के चेहरों पर क्षणभंगुर परछाइयां पड़ी टी। लोग अपने रास्ते में ही रुक गए, आकाश की ओर इशारा करते हुए। उनका अविश्वास विस्मय और आश्चर्य में बदल गया। उड़ने वाला बादल जहाज की यात्राओं के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए, हवाओं द्वारा दूर दूर तक पहुंचाए गए। कुछ लोगों ने विशाल रेगिस्तानों के ऊपर जहाज को देखे जाने की बात कही, जो अंतहीन टीलों के सामने एक झिलमिलाता मृग तृष्णा था। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने इसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए देखा है, इसके पाल बर्फ से ढकी चोटियों से टकराते हुए। ये दिखावे, चाहे अलंकृत वृत्तांत हो या वास्तविक अवलोकन, उड़ने वाला बादल जहाज की एक किंवदंती के रूप में स्थिति को मजबूत करते हैं। यह असीम संभावना का प्रतीक बन गया, मानवीय सरलता की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण। जहाज की यात्राओं ने वास्तविक या काल्पनिक उड्डान और अन्वेषण के अनगिनत सपनों को हवा दी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उड़ने वाला बादल जहाज अपनी काल्पनिक यात्राओं में केवल एक तमाशा नहीं था, यह इतिहास का एक मूक गवाह भी कहा जाता था। कुछ वृत्तांतों में फुसफुसाते हुए कहा गया है कि जहाज ने भव्य युद्धों को देखा है, इसकी परछाई चुपचाप टकराती हुई सेनाओं पर से गुजरती हुई। कल्पना कीजिए कि जहाज संघर्ष के उतार चढ़ाव, स्टील के टकराव और खुरों की गड़गड़ाहट को देखते हुए मैदान के ऊपर मंडरा रहा है। दूसरों का दावा है कि जहाज ने नियति को आकार देने में भूमिका निभाई, गुप्त संदेशों या यहां तक कि प्रभावशाली लोगों को विशाल दूरियों तक पहुंचाया। रात के अंधेरे में डूबे जहाज की तस्वीर चुपचाप उन संदेशों को पहुंचाते हुए जो राज्यों के पाठ्यक्रम को बदल सकते थे। इसकी उपस्थिति, हालांकि अनदेखी, ने संधियों को प्रभावित किया होगा, क्रांतियों को जन्म दिया होगा या युद्धों को रोक भी दिया होगा। रहस्यमय और अस्पष्टीकृत के साथ जहाज के मुठभेड़ों के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियां पौराणिक जानवरों द्वारा बनाए गए तूफानों के माध्यम से जहाज के नेविगेट करने की बात करती है। इसके पाल अकल्पनीय रोश की हवाओं से प्रभावित होते हैं। अन्य लोग फुसफुसाते हैं कि जहाज को आकाशीय प्राणियों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इसका मार्ग सितारों द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये किस्से, तथ्य और कल्पना का मिश्रण उड़ने वाला बादल जहाज के रहस्य में साजिश की एक परत जोड़ते हैं। वे जहाज को इंजीनियरिंग के एकमात्र चमत्कार से एक भव्य, अनदेखी कथा में एक भागीदार में बदल देते हैं। इसकी उपस्थिति इतिहास और मिथक के ताने बाने में बुनी जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एक अनुस्मारक का काम करती हैं कि कुछ रहस्य खुद जहाज की तरह हमेशा मायावी बने रह सकते हैं।
सभी किंवदंतियों की तरह उड़ने वाला बादल जहाज की कहानी भी घूर की ओर मुड़ जाती है। जहाज को लेकर लगातार होने वाली अटकलें, उसके कारनामों की फुसफुसाहट कम होने लगी, जैसे किसी भूले हुए गीत की धुंधली होती गूंज। जहाज जो कभी आकाश में एक जाना पहचाना नजारा हुआ करता था, गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि जहाज ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए इसे उसके रचनाकारों ने नष्ट कर दिया, इसके रहस्यों को इसके साथ ही दफन कर दिया। शायद अपनी रचना के संभावित दुरुपयोग के डर से उन्होंने इसके अस्तित्व के सभी निशान मिटाने का फैसला किया। पीछे केवल फुसफुसाहट और किंवदंतियां छोड़ा दी। दूसरों ने एक अधिक नाटकीय अंत का प्रस्ताव रखा, यह अनुमान लगाते हुए कि जहाज अपनी एक साहसिक यात्रा के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गया। उन्होंने विनाशकारी तूफानों, अप्रत्याशित संरचनात्मक विफलताओं या यहां तक कि मनुष्य के लिए अज्ञात हवाई शिकारियों के साथ मुठभेड़ों की बात कही। कारण जो भी हो, उड़ने वाला बादल जहाज उतने ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जितना रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था। आकाश में एक शून्य और अनगिनत अनुत्तरित प्रश्न पीछे छोड़ा गया। इसकी अनुपस्थिति ने केवल इसकी किंवदंती को और गहरा कर दिया, इसे मानवीय सरलता और यहां तक कि सबसे असाधारण कृतियों की अल्पकालिक प्रकृति दोनों के स्थायी प्रतीक में बदल दिया।